सनातनी ज्योतिष पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पिछली वीडियो में आप सभी ने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का पाठ सुना। आज द्वितीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने ऐसा कहकर कि वो अपने स्वजनों से युद्ध नहीं कर सकते, इस बात को कहकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए, उसके बाद संजय ने द्वितीय अध्याय में धृतराष्ट्र से कहा। अथ द्वितीयोऽध्यायः संजय उवाच तं तां कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार से करुणा से व्याप्त और अश्रुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वां कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गम् अकीर्तिं कर अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, अर्थात क्यों तुझे यह मोह प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित ही है और न ही ये स्वर्ग को देने वाला है और न ही ये कीर्ति को ही करने वाला है। भगवान कहते हैं, लैव्यम माम स्म गम पार्थ नैतत्वं युपज्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुक्ष दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन वाच कथम भीष्महं संख्ये दौड़म च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही मेरे पूजनीय हैं। पुरुन्हत्वा हि महानुभावा उश्रेयो भोक्तुं भैक्षं पीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को तो मैं ही भोगूंगा। न चैतद्विद्य कतरन्न गरीयोद्यद्वाजयेम यदि वा योजयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम् स्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अर्जुन आगे बोलते हैं, कापण्य दोषो अपहत स्वभावः पृक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यश्रेयं स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मये शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वां प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्या यच्छोकम उच्छोषण इंद्रियाणाम अवाप्य भूमावस संपन्नम वृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सकें। संजय कहते हैं, संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्यम् इति गोविंदम उक्त्वां तुष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। संजय बोलते हैं, तमोवाच ऋषिकेशः
रहस्यन्निव भारत सेनयोर्युर्भयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन बोले। श्री भगवान वाच असोच्या अन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतानसून गतांशुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने वाली योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न त्वैवाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैवं न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। भगवान कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवन जराम तथा देहांतर प्राप्तिम धीर तत्र न मोह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमापायिनो नित्या स्थितिक्षवस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति और विनाशशील तथा अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभः सम दुख सुखम धीरम सो अमृत वात्य कल्पति। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होता है। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽवन्त तवनयोस्त तत्वदर्शी भी। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। भगवान कहते हैं कि अविनाशी तो तद्विधीयेनम सर्वमिदं ततम विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। भगवान के कहने का ऐसा तात्पर्य है कि ईश्वर का विनाश कोई नहीं कर सकता। वो एक ही ऐसी सत्ता है जो नाश रहित है, जो वास्तव में सत्य है। भगवान कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्त्या शरीरिणो अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। प्रभु कहते हैं, यम एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचित नान्य भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। भगवान कहते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम जम व्ययम कथम स पुरुष पार्थम कम घातयति हन्ति कम। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। प्रभु कहते हैं, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा दिन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। प्रभु कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती अर्जुन, इसको जल गला नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। अच्छेद्यो अयम द्याह्यो अयम क्लेद्यो न अशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणो रचलो अयम सनातनः। क्योंकि ये आत्मा अक्षेद्य है, यह आत्मा अदाह्य अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य ही है। यहाँ हम आपसे बताना चाहेंगे कि प्रभु कह रहे हैं कि यह आत्मा अक्षेद्य है, मतलब इसे छेदा नहीं जा सकता। यह आत्मा अदाह्य है, जिसे जलाया नहीं जा सकता। यह अक्लेद्य है, जिसे कष्ट नहीं दिए जा सकते। और निसंदेह अशोष्य है, जिसका अर्थ ये है कि इसे सुखाया नहीं जा सकता। तो इस प्रकार यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम विकार्यो अयम अच्युते तस्मान् देवं विदित्वैनं नानुशोचितुं महर्षि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिन्त्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित ही नहीं है। अथम चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुं महर्षि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युं ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे न तुम शोचितुं महर्षि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यैव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवचनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। क्योंकि एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। देहि नित्यं बध्यो अयम देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुं महर्षि। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, जिसका वध नहीं किया जा सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। स्वधर्म पिचावीक्ष न विकम्पितुं महर्षि धर्म्याब्धि युधा श्रेयो अन्त्य क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान कहते हैं, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य ही नहीं। यदि श्रया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थम लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही प्राप्त करते हैं। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। किंतु
यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिम मरणादतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। प्रभु का कहना है कि वास्तव में जो सम्माननीय है, जो अपनी यश और प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। आप यहाँ मुझे रामचरितमानस तुलसीदास जी का दोहा याद आ रहा है, जो प्रभु श्री राम कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाहि। प्रभु कहते हैं कि प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वचन के जाने से अपकीर्ति और अपयश का बहुत घोर अपमान लगता है। खैर, प्रभु आगे कहते हैं, भयाद् व्रणादु परतम मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। वे ऐसा मानेंगे कि अर्जुन भय के चलते युद्ध से भाग खड़ा हुआ। अवाच्य वादांश बहून् दृश्यन्ति तवाहिताः निन्दन् तत्सव सामर्थ्यम ततो दुखतरम नो किम। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापम अवाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। येषां ते अविहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। प्रभु आगे कहते हैं, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखाय अनंताश बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चिताः वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीतिं वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहित चेतुषां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, अर्थात जो भोगों में लिप्त हो रहे हैं, और जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन
इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, जो कि जन्म रूप फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिसका चित्त हर लिया गया है और जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। सरल अर्थों में मैं आपसे वर्णन करना चाहूँ तो कुछ यूँ कहूँगा कि प्रभु का कहना है कि वे मनुष्य जो भोग और ऐश्वर्य में ही लिप्त हैं, जिनका चित्त भोग और ऐश्वर्य में लिप्त है और जो अच्छे कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं और ऐसा मानते हैं कि स्वर्ग ही बहुत अच्छी वस्तु है और स्वर्ग से बढ़कर कुछ नहीं है, वे इस जन्म रूप कर्म फल देने वाली भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का कर्म करते हैं, परंतु उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, अर्थात वे प्रभु के सच्चित रूप को नहीं जानते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुण के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित होकर योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। भगवान कहते हैं, यावानर्थ उदपानी सर्वतः समुप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। यहाँ हम आपसे बता दें कि ब्राह्मण वो होते हैं जो ब्रह्म को जानते हैं। ब्रह्म ज्ञायते इति ब्राह्मण, ब्राह्मण जन्म से नहीं, ब्राह्मण कर्म से होते हैं, और जो ब्रह्म को वास्तव में जानते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं। प्रभु आगे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। प्रभु कहते हैं कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तो कर्मों के फल का हेतु मत हो, अर्थात तो कर्मों के फल का लालायित अथवा कर्मों के फल का आकांक्षी मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो, अर्थात तेरा कर्म न करने में अकर्मण्य बनने के प्रति न आसक्ति हो, अर्थात तू कर्म करता जा और फल की चिंता मत कर। भगवान कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, अर्थात जो तेरा कर्म है, जो तेरा कर्तव्य है, उसे फल की चिंता किए बिना पूर्ण रूपेण करता जा। इसे ही समत्व योग कहते हैं, यही समत्व योग कहलाता है। यहाँ हम अपने दर्शकों से बता दें कि समत्व का अर्थ क्या होता है कि जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में भी समभाव रहने का नाम समत्व है। अर्थात कि आपकी किसी कर्म की प्राप्ति होने पर अथवा आपकी किसी कर्म की प्राप्ति न होने पर आपको जो एक समान भाव रहता है, आपके हृदय में आपका मन एक समान भाव से स्थिर रहता है, उसे ही समत्व कहते हैं। भगवान कहते हैं, दूरेण ह्यवरं कर्मं बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धो शरणं विंश कृपणा फल हेतवः। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है,
इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं, अर्थात उनका मन अत्यंत दीन है, जो फल की इच्छा रखकर कर्म करते हैं और फल की प्राप्ति ना होने पर अत्यंत दुखी हो जाते हैं। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है और उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। प्रभु का ऐसा कहना है कि जब आप किसी भी कर्म को समान भाव से करते हैं तो आपको उसके करने का फल अथवा पाप नहीं लगता है, क्योंकि आपकी कर्म के उस फल के प्रति इच्छा नहीं रही और आप अपने कर्म को अपना कर्तव्य समझकर करते जा रहे हैं। आपने फल की इच्छा नहीं की, जैसा प्रभु ने ऊपर के श्लोक में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा माते संकोच कर्मणि, अर्थात कि अपना कर्म करते जा और फल की इच्छा मत कर। प्रभु आगे कहते हैं कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्य नामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जो इस कर्म फल के बंधनों को त्याग देता है वह प्रभु को ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह इस जन्म और कर्म के बंधनों से मुक्त हो चुका होता है। और जो जन्म और कर्म के इन कर्मफल बंधनों से मुक्त हो जाता है वह मरणोपरांत प्रभु को ही प्राप्त हो जाए। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा कतांसि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ प्रभु के कहने का आशय है कि ज्ञान की प्राप्ति होने पर वैराग्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। प्रभु आगे कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव वचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्ससि, अर्थात भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की इन वचनों को सुनकर कहते हैं अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित दीहि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन बोले हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान वाच प्रजाहाति यदा कामांस सर्वा पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। श्री भगवान बोले हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। प्रभु आगे कहते हैं दुखेषु उद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते, अर्थात दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसकी राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्राणाम अभिस्नेहम स्थितस्य प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ
उस शुभ अथवा अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसी की बुद्धि स्थिर कही जाती है। यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात हम अपनी सभी इंद्रियों से सभी विषय भोगों को हटा लें और हमारी इंद्रियां हमारे वश में हो जाएं, हमारे काबू में हो जाएं, और सभी विषयों को देखकर हमारी इंद्रियां स्थिर हों, हमारा मन न डोले, तो ऐसी मनुष्य की बुद्धि स्थिर कही जाती है। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वाम निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यहाँ हम एक उदाहरण से प्रस्तुत करना चाहेंगे कि यथा कोई मनुष्य व्रत उपवास रख रहा है, परंतु उस व्रत उपवास के काल में भी उसका मन और उसका मुख, उसकी विचार किसी स्वादिष्ट पकवान के विषय में सोच रहे हैं, उस खाने की तृप्ति प्राप्त करने के विषय में सोच रहे हैं, तो यहाँ प्रभु ने वही कहा है कि उसमें पुरुष के विषय तो केवल निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। कहने का आशय है कि व्यक्ति ने उस वस्तु को तो नहीं खाया, लेकिन उस वस्तु को खाने की इच्छा मनुष्य की व्रत के दौरान भी नहीं गई। तो इसे ही प्रभु ने कहा है कि जो व्यक्ति की इच्छा और आसक्ति दोनों ही विषय से हट जाए, उसे ही स्थित प्रज्ञ मनुष्य कहा जाता है। प्रभु आगे कहते हैं, यत्त्योऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान मनुष्य के मन को भी बलात् ही हर लेती हैं। भगवान आगे कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषया पुंसः संगस्ते पोह जायते संगात् स जायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहा स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यहाँ प्रभु के कहने का बहुत बड़ा आशय है कि क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, अर्थात मूर्खता का भाव उत्पन्न हो जाता है, और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, अर्थात पुरुष का ही नाश हो जाता है। यहाँ मुझे एक छोटा सा श्लोक भी याद आ रहा है, जो संस्कृत में कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब व्यक्ति का विनाश काल सामने आता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। और महाकवि तुलसीदास जी ने भी अपने एक दोहे में ऐसा कहा था कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताहि मति प्रथमा ही हर लीना, अर्थात जिसको प्रभु दुख देते हैं, अत्यंत दुखी करते हैं, तो उसकी मति अर्थात बुद्धि पहले ही हर लेते हैं। प्रभु आगे कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानि इंद्रियैश्चरम् आत्मवश्य विधिर्यात्मा प्रसादम अधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित
इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। प्रभु आगे कहते हैं, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति रसांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। वास्तव में आज सभी शांति के लिए ही यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, परंतु कोई कहीं भी शांति से नहीं है। प्रभु आगे कहते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाम विवाम्भसे। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। प्रभु आगे कहते हैं, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार की निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। प्रभु ने कहा था, मन के बहकावे में न आ, मन के बहकावे में न आ, मन राह भुलावे भ्रम में डाले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। प्रभु अर्जुन से कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। एक पंक्ति से मैं इस बात को प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक ही रात को जोगी भोगी, एक ही रात को जोगी भोगी अपने अपने ढंग से बीताए, जोगी जागे भोगी सोए, भोगी खोए जोगी पाए, जोगी जागे भोगी सोए, भोगी खोए जोगी पाए। प्रभु कहते हैं, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वद तदत्कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम वाप्नोति न काम कामी। जिस प्रकार नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है और भोगों को चाहता नहीं है, अर्थात भोगों को चाहने वाला नहीं होता है। प्रभु आगे कहते हैं, विहाय कामान्य सर्वान् तो मांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरअहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। प्रभु अर्जुन से द्वितीय अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थम
नयनां प्राप्य विमोह्यति स्थित्वा अनंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणं रक्षति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। कुछ इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय का समापन होता है। ओम तत्सदिति श्री भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम 2 अध्याय संपूर्णम्। राधे राधे।